हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा क्योंकि ये कुछ ऐसा इन्वॉल्व है, बट थोड़ी सी खुशी यहाँ पे इसे देखकर आएगी जो आरएचएस में लिखा हुआ है कि ये सिंपली लॉग में फंक्शन जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू पूछ रही, तो ये आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे इजिली। सिंपली अगर इंटीग्रल हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 to 1। अब 0 to 1 है तो थोड़ा सा हम इसको 1 माइनस एक्स में हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो 5 प्लस 2x 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम तो ये e⁴x चला जाएगा और ये e⁴x प्लस e² dx, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 to 1 या a to b, सिंपली हम a to b ही लिखते हैं ना जब प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो a to b f ऑफ x dx इक्वल टू a to b f ऑफ b प्लस a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो यहाँ से सिंपली इंटीग्रल हो क्या जाएगा, तो i इक्वल टू 0 to 1 1 अपॉन, अब देखो 1 प्लस 0 मीन्स 1 माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो 5 प्लस 2x हमारा 1 माइनस एक्स से, तो ये 1 माइनस एक्स एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। अब e टू द पावर है तो 4 1 माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर 4 1 माइनस एक्स प्लस का e², ये dx। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 0 to 1 0 to 1। अब देखें हम तो यहाँ पे ये जो है कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/5 प्लस 2x 1 माइनस एक्स। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, e⁴x अपॉन e⁴x प्लस e² प्लस e⁴ 1 माइनस एक्स अपॉन e⁴ 1 माइनस एक्स प्लस e² dx। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 to 1 यहाँ से तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2x 1 माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, e⁴x इंटू e⁴ 1 माइनस एक्स प्लस e⁴x इंटू e² प्लस e⁴ 1 माइनस एक्स इंटू e⁴x प्लस e⁴ 1 माइनस एक्स इंटू e² e⁴x या एक काम करते हैं, इसको इतना ना करके हम सेकंड वाला जो टर्म है इसको इसी को ब्रेक कर देते हैं, तो e⁴x अपॉन e⁴x प्लस e²। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, e⁴ e⁴x e⁴ अपॉन e⁴x माइनस e² प्लस e²। इसको अगर आप लिखें तो यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लेते हो तो e⁴x ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, e² हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e², तो e² यहाँ से ये हटा, ये इससे तो ये e², तो सिंपली हम इसको लिख क्या सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि e² अपॉन e⁴x प्लस e², ठीक है, dx। तो हम इसे 0 to 1 1/5 प्लस 2x 1 माइनस एक्स, और ये इसको आप ऐड करोगे, ऐड अगर करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है,
तो न्यूमरेटर भी ऐड होने पे ये तो 1 हो जाएगा, तो 1, तो हम 1 लिख दिए इंटू 1 करके। अब चलो ये 2i इक्वल टू हमारा ये चल रहा है। अब 2i जो है वो 0 to 1, अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx 0 to 1। देखो 2 पहले हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 इधर प्लस, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2, तो ये 11/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का 1 अपॉन ये dx, ऐसा कुछ है ये 2i इक्वल टू। तो एक काम करते हैं 0 to 1। अब तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो √11/2, 2 अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा इधर 4i सिंपली, तो ये 2i का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। तो इसको देखो, अब यहाँ अगर हम सिंपली देखें तो लॉग में अच्छा इंटीग्रेशन हम अगर ऐसा देखें कि 0 या सिंपली कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको हम लिखते हैं 1/2a लॉग बेस ई एक्स प्लस ए अपॉन या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसी पे हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 0 to 1 है तो 0 to 1 हम रखते हैं, तो 0 to 1 इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4i इक्वल टू, तो देखो 1/2a, यहाँ पे हमने देखा तो 1/2a, तो 2 इंटू ए, तो 1 अपॉन 2, ए क्या है तो √11/2। ठीक है, लॉग ऑफ बेस ई, ए हमारा क्या है तो √11/2 प्लस का x माइनस हाफ अपॉन √11/2 माइनस का x माइनस हाफ, ये अब ये है 0 to 1। ठीक है, ऐसा कुछ। 2 से 2 हम कैंसिल करते हैं, यहाँ 4i इक्वल टू हम सिंपली लिख लेते हैं 1/√11 लॉग ऑफ बेस ई। 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 पुट करते ही 1 माइनस हाफ, तो √11/2 प्लस का हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, तो √11/2 माइनस का हाफ। ठीक है, ऐसा कुछ। 0 हम पुट करते हैं तो √11/2 माइनस का हाफ अपॉन √11/2 प्लस का हाफ। अच्छा, लॉग बेस ई, ये भी तो है। अब कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि √11 तो यहाँ आ गया लॉग बेस ई। अब देखो 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम √11 प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ से √11 माइनस 1 माइनस लॉग बेस ई √11 माइनस 1 अपॉन √11 प्लस 1। ठीक है, अब लॉग ऑफ एम माइनस एन का फॉर्मूला यूज कर ले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग दिस इतना अपॉन इतना, तो ये तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो √11 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन √11 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करें कि होल स्क्वायर करके 2 को बाहर कर दें, तो ये हो जाएगा 2/√11 लॉग
√11 + 1 अपॉन √11 माइनस का 1, ऐसा कुछ। यहाँ पे 4i हमारा चल रहा है, तो 4i/2, तो ये इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 2i। अब 2i इक्वल टू 1/√11 log √11 + 1, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं √11 + 1, तो √11 - 1 एंड √11 + 1 से, तो यहाँ log बेस ये है 1/√11 log √11 + 1 का स्क्वायर अपॉन √11, तो ये हो जाएगा 11 - 1 10, सिंपली 10। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, log √11 + 1/√10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2i तो i से i, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√11 और log √11 + 1/√10, सिंपली इसमें हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, log ऑफ इक्वल टू 1/α log बेस e अल्फा + 1/β। अच्छा, तो ये √11, हाँ, तो अल्फा इक्वल टू रूट का 11 एंड बीटा इक्वल टू रूट का 10, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 11, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10, तो अल्फा 4 इक्वल टू 121, बीटा 4 टू द पावर 4 100, तो हम अल्फा 4 माइनस बीटा 4 हम लिख सकते हैं 1 to 1 माइनस का 100 विच इज इक्वल टू 21। तो 21 इज द आंसर। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ, इसमें थोड़ा नहीं लंबा कैलकुलेशन हो गया। तो देखो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है इसका कैलकुलेशन अगर आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन को x माइनस हाफ से रिप्लेस करते तब भी कोई बात तो वही आ जाता, 11√m माइनस x हो जाता x माइनस 2 के बदले, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐसे क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन आएगा ही, तो जेईई एडवांस में इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं जेईई एडवांस में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम का प्रैक्टिस जो है आपको करते रहना है, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी वगैरह ये सब, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप प्रैक्टिस करें। ओके।